नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, बीएसटीसी और पीटीटी के अंदर हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और मेवाड़ इतिहास में हम आज एक प्रमुख महाराणा की चर्चा करेंगे। उनका नाम है महाराणा कुंभा। हाँ मित्रों, आज हम महाराणा कुंभा का परिचय पढ़ेंगे। तो महाराणा कुंभा आप याद रखना है 1433 से 1468। हाँ, 1433 से लेकर 1468 तक शासन था महाराणा कुंभा का। महाराणा कुंभा के पिता का नाम मोक्कल है और इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी है। सौभाग्य देवी यानी ये महाराणा मोक्कल के पुत्र हैं और इनकी माता का नाम है सौभाग्य देवी। मात्र 16 वर्ष की आयु में यह गद्दी पर बैठे थे। 16 वर्ष की आयु में महाराणा कुंभा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। 16 वर्ष की आयु में महाराणा कुंभा चित्तौड़ की गद्दी पर बैठे। इनका एक पुत्र है इसके वैसे दो पुत्र हैं। एक है रणमल और एक है उदय सिंह या उद्दा, जो बाद में इन्हीं का पितरंता बनता है। यानी जो मेवाड़ उदय सिंह या उद्दा है, इसी ने बाद में मेवाड़ के महाराणा कुंभा की हत्या कर दी थी। प्रथम मेवाड़ का पितरंता यही उद्दा है। अब देखो, महाराणा कुंभा की कुछ उपाधियां हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्रमुख एक तो है हिंदू सुल्तान, यह आपको प्रमुख याद रखनी है। हिंदू सुल्तान यानी हिंदुओं के बहुत वीर शासक है कुंभा। इसके अलावा इनकी एक उपाधि है अभिनव भारताचार्य। ये इनकी संगीत में रुचि होने के कारण इनको उपाधि दी गई थी। तो ये दो प्रमुख उपाधि, एक तो हिंदू सुल्तान और एक अभिनव भारताचार्य, ये महाराणा कुंभा की दो प्रमुख उपाधियां हैं। इसके अलावा इनको उपाधि मिली हुई है हाल गुरु की। इनके अलावा फाल गुरु, इसके अलावा इन्हें जो उपाधि मिली हुई है अश्वपति। इसके अलावा इन्हें दान गुरु, ऐसी कई उपाधियों से इन्हें संबोधित किया जाता है। यानी ये ऐसी कई उपाधियां हैं जो महाराणा कुंभा को संबोधित किया जाता है। लेकिन प्रमुख दो उपाधि आपको ध्यान रखनी है, एक तो हिंदू सुल्तान और एक अभिनव भट्टाचार्य। ये दो प्रमुख उपाधियां आपको बहुत ध्यान रखनी है, इनमें से प्रश्न आ सकता है। अब देखो, ये तो महाराणा कुंभा का सामान्य परिचय होगा कि 1433 से 68 तक शासनकाल है। इनके पिता मोक्कल, माता सौभाग्य देवी 16 वर्ष की गद्दी आयु में गद्दी पर बैठे। इनका पुत्र रणमल और एक दूसरा पुत्र उदय सिंह या उद्दा। इनकी उपाधि हिंदू सुल्तान, अभिनव भट्टाचार्य, हालगुरु, फालगुरु, अश्वपति, दानगुरु। अब देखो, हम इनकी आगे बात करते हैं। आगे हम इनकी बात करते हैं जो इन्होंने क्या क्या कार्य किए। तो इनके कार्यों में एक प्रमुख कार्य आता है 1437 में सारंगपुर का युद्ध। 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ये जो 1437 में ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था, महाराणा कुंभा वर्सेज मांडू का गुजरात का शासक था। गुजरात का शासक या मालवा का शासक महमूद खिलजी के बीच, इनके बीच ये युद्ध हुआ था। यानी महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच में 1437 में सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया। इसमें क्या होता है कि महाराणा कुंभा के चचेरे भाई थे मेपा पवार और एक का, ये इस खिलजी के पास थे। एक इसके पास थे खिलजी के पास।
तो कुंभा ने मांग की थी इनको लौटाने की, लेकिन खिलजी नहीं माना। तो इनके बीच में हुआ युद्ध और इस युद्ध में महाराणा कुंभा विजयी होते हैं, यानी ये विजयी होते हैं और ये पराजय, यानी कुंभा महाराणा कुंभा सारंगपुर का युद्ध जीत जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, महाराणा कुंभा ने इस विजय के उपलक्ष्य में एक स्तंभ बनवाया जिसे कहते हैं विजय स्तंभ। ये विजय स्तंभ बनवाया था, या इसको कहते हैं कीर्ति स्तंभ, विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने, इसका जो निर्माण कार्य है वो है 1440 में शुरुआत और 1448 में बना था, यानी 1440 में शुरू हुआ और 48 में बना। इसमें बताते हैं कि 120 फीट ये ऊंचा है, 120 फीट ऊंचा, और ये 9 मंजिला है, यानी ये क्या है 9 मंजिला, यानी 120 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है। मतलब इस प्रकार आप इसकी दिखा सकते हैं मंजिलें, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस प्रकार ये 9 मंजिला है। इसको भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा जाता है, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, यानी इसमें हिंदू देवी देवताओं की बहुत ज्यादा मूर्तियां हैं। विश्वकोश इसे हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी कहा जाता है, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा ये जो कीर्ति स्तंभ है, ये जो है राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी प्रतीक चिन्ह है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। यानी राजस्थान पुलिस का जो लोगो आप देखते हो, जिसके अंदर जो लोगो लगा रहता है उसके अंदर जो दिया गया है वो कीर्ति स्तंभ है। वैसे ही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों पर जब आप ये जो लोगो देखते हैं वो लोगो क्या है, वो लोगो कीर्ति स्तंभ है। ये जो कीर्ति स्तंभ जो महाराणा कुंभा बनाया था वो कीर्ति स्तंभ का वो लोगो है। इसके अलावा आप देखोगे ये जो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ है, इसका रचनाकार है जैता नाप्पा पोम्मा पुंजा, ये इसके रचनाकार है, यानी इन्होंने इसका निर्माण किया था। इसके अलावा इस कीर्ति स्तंभ को लिखा किसने था, तो ये लिखा था ऋषि अत्रि ने, ऋषि अत्रि ने इसको लिखा था। और इनकी मृत्यु के बाद इनके पुत्र महेश ने 1460 में ये कार्य पूरा किया था, यानी 1460 में ऋषि अत्रि के पुत्र महेश ने 1460 में कार्य पूरा किया था। इसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा हुआ है, इसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह है लिखा हुआ है। तो ये है दोस्तों विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ की कहानी। दोबारा आप देख सकते हो 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है, महाराणा कुंभा और मोहम्मद खिलजी के बीच में महाराणा कुंभा जीतते हैं। इसी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण किया। 1440 से 48 तक बनता है, 120 फीट ऊंचा है, 9 मंजिला है, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह। इसके अलावा रचनाकार है जैता नाप्पा पोमा पुंजा, ऋषि अत्रि इसके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचनाकार है। बाद में इनके पुत्र महेश ने 1460 में पूरा किया। इसकी तीसरी मंजिल पर अल्लाह लिखा। ठीक है, तो ये दोस्तों महाराणा कुंभा का परिचय है। तो दोस्तों आज हमने महाराणा कुंभा का परिचय पढ़ा। कल की हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी कुंभा के ऊपर पार्ट 2, उसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार महाराणा कुंभा ने कौन कौन से रचनाएं की, कौन कौन से जो निर्माण कार्य किए और उनके जीवन में क्या क्या हुआ, वो हम कल की वीडियो में देखें। तो वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया वीडियो जरूर लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, घर रहें, स्वस्थ रहें।